वैराग्य सतयुग में मुक्ति के साधन थे, कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन केवल एक ही है, भक्ति। भक्तों की रक्षा के लिए हे भक्ति आपको भगवान ने यहाँ भूलोक में भेजा, साक्षात रूप से आप वैकुंठ में निवास करती हैं। मुक्ति भी आपकी राशि थी, मुक्ति आपकी आज्ञा से वापिस वैकुंठ गई। ज्ञान वैराग्य को आपने अपना बेटा माना, ज्ञान वैराग्य को आपने अपने पास में रखा। ज्ञान वैराग्य की लोगों ने उपेक्षा कर दी, आज ज्ञान वैराग्य की ये दशा है। याद रखो, मैं इनको जगाने का उपाय सोच रहा हूं, यदि मैं घर घर तुम्हारा प्रचार नहीं कर दूं तो मैं भगवान का दास नहीं। भक्ति के द्वारा भगवान बड़ी सरलता से दर्शन देते हैं। जो भक्ति से द्रोह करता है उसकी क्या दशा होती है आप कथाएं सुनते ही हैं। दुर्वासा जी को कितना कष्ट भोगना पड़ा। ये है आपकी मेरे चरणों में प्रीति है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, सदा आपके हृदय में रहूंगी। आज आपका दर्शन मिला, मेरी तो बाधा दूर हो गई। महाराज मेरे इन दोनों बेटों को जगाओ ना। नारद जी ज्ञान वैराग्य को हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे, कान के पास मुंह ले जाकर जोर से बोले, ज्ञान वैराग्य ज्ञान प्रबुद्ध्यतां शीघ्रं हे वैराग्य प्रबुद्ध्यतां। वेद पाठ किया, वेदांत पढ़ा, गीता पढ़ी, ज्ञान वैराग्य थोड़े से उठे, आंखें भी नहीं खोली, चंबाई लेते हुए वापस सो गए। नारद जी को चिंता हुई, इनकी नींद और नींद से भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे जगाऊं। भगवान को याद किया, आकाशवाणी हुई, मुनिवर दुख मत करो, आपका उद्योग सफल होगा, आप इसके लिए कोई एक सत्कर्म करो। सत्कर्म का अनुष्ठान होते ही ये दोनों जाग जाएंगे। सत्कर्म का उपदेश आपको संत शिरोमणि महात्मा करेंगे। आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ने सोचा, आकाशवाणी ने बात बताई, लेकिन गुप्त रूप में बात कही, कैसा सत्कर्म, वे संत शिरोमणि महात्मा कहाँ मिलेंगे। नारद जी ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों को वही छोड़ा और वहां से निकले। तीर्थों में जा रहे हैं, रास्ते में जो कोई संत मिलते हैं पूछते हैं, महाराज महाराज ज्ञान वैराग्य को कैसे जगाऊं, वो बूढ़े हैं। लोगों ने कहा, भले आदमी, बूढ़ा आदमी कभी जवान होता है क्या, नहीं जगेंगे। कोई बात सुनता है तो चुप हो जाता है और कोई पहले ही भाग जाता है। जब वो सामने नारद जी आ रहे हैं और अभी हमारे को बात पूछेंगे और अभी हम उत्तर नहीं देंगे तो बम्बई वाला कहीं कहीं लो महाराज तो कहीं जाने ही को नहीं, खाली रोटियां ठावी दिखे। वो पहले ही दूसरा मार्ग पकड़ लेते हैं। इस बात को लेकर एक तहलका सा मच गया। कहने लगे, अरे भाई जब भगवान के परिकर नारद जी ज्ञान वैराग्य को नहीं जगा सके तो भला हम क्या जगाएंगे। नारद जी को चिंता हुई, क्या किया जाए। बद्रिकाश्रम आए, ज्ञान वैराग्य को जगाने के निमित्त तब करने का विचार करते हैं। उसी समय नारद जी महाराज वहां आए। संकालिक महात्मा वहां आ जाते हैं। नारद जी महाराज संकालिक महात्माओं को देखते ही खड़े हो गए। महाराज आज आपके दर्शन हुए, बड़े भाग्य हैं हमारे। मेरे भाई याद रखना, बिना भाग्य जीवन में संत के दर्शन नहीं होते। बिनु हरि कृपा नहीं संता, सत्संगति संस्कृति का अंता। बिना भाग्य जीवन में संत नहीं मिलते। महाराज आकाशवाणी ने सत्कर्म बताया कि जब उसका अनुष्ठान करो ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। वो सत्कर्म कौन सा है, सत्कर्म को जानने के लिए मैं यहाँ आया हूं। संकालिक महात्मा बोले, नारद जी चिंता मत करो, वो सत्कर्म पहले से ही विद्यमान है।
साधन बड़ा सरल, बड़ा सुख साध्य है। वैसे तो ऋषि लोगों ने कई साधन बताए हैं, लेकिन वो सब परिश्रम साध्य है, थोड़ा फल देने वाले हैं। वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला साधन आज तक गुप्त रहा और उसका ज्ञाता बड़े भाग्य से मिलता है। देखो, सत्कर्मकार विद्वान लोगों ने ज्ञान यज्ञ बताया है। ज्ञान यज्ञ है भागवत की कथा। जहां भागवत की कथा होती है, कलिकाल के दोष दूर हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य घर घर जाकर लोगों के हृदय में नृत्य करते हैं। नारद जी बोले, महाराज मैंने वेद पाठ किया, वेदांत पढ़ा, गीता पढ़ी, ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, अब बताओ भागवत से कैसे जग जाएंगे? संकालिक महात्मा बोले, नारद जी आप ठीक कह रहे हैं। देखो, आम का पेड़ है, पेड़ की टहनी को तोड़कर खाओगे तो कोई आम का स्वाद नहीं मिलेगा। उस पेड़ पर जब फल लगते हैं और फल पकते हैं, तब वो आम के फल कितने स्वादिष्ट होते हैं। कितने मीठे आम, बंबई के तो बड़े प्रसिद्ध है ना। दूध में घी है, लेकिन दूध को पीने से घी का स्वाद नहीं मिलता है। ईख में रस है, लेकिन शक्कर का स्वाद नहीं मिलता है। जब उस ईख के रस से शक्कर बनती है तो उसकी मिठास एक अलग ही होती है। ऐसे ही ये भागवत की कथा सार रूप होने के कारण परम मधुर है। भागवत की रचना ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की स्थापना के लिए हुई। याद करो नारद जी, जब व्यास जी को दुख हुआ तो आपने उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, फिर भागवत की महिमा में आपको आश्चर्य क्यों? नारद जी बोले, मुनीश्वरों, आज आपके दर्शन से मुझे बड़ी शांति मिली। सत्पुरुषों का संग बड़े भाग्य से मिलता है। जहां जीवन में संत का दर्शन होता है, वहां अज्ञान नहीं रहता, मोह नहीं रहता, विवेक जागृत हो जाता है। महाराज, आपने शेष जी के मुख से जिस कथा को सुना, उसी प्रेमामृत का प्रकाश आप हम लोगों के लिए करें। नारद जी बोले, महाराज कृपा करो, मेरा विचार ज्ञान यज्ञ करने का है। संसार में सब जगह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना हो और आप भागवत की महिमा वर्णन करें। ये कथा कितने दिनों तक सुननी चाहिए? कथा सुनने की विधि क्या है? इन सब बातों पर आप प्रकाश करें। संकालिक महात्मा बोले, नारद जी सुनो, हम आपको उत्तम स्थान बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का गंगा तट है, जहाँ ऋषि मुनि देवता विराजमान रहते हैं। बड़ा पवित्र एकांत रमणीय स्थान है, जहाँ जाते हैं तो मनुष्यों के मन में वैर भावना नहीं रहती। वहीं आप ज्ञान यज्ञ करो, दिव्य भागवत की कथा होगी। कथा का शब्द सुनते ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों वहां आ जाएंगे। संकालिक महात्मा नारद जी के साथ गंगा तट पर आए। बोलिए गंगा मैया की जय। ज्यों ही संकालिक महात्मा नारद जी के साथ गंगा तट पर आए हैं, तीनों लोकों में भागवत कथा की चर्चा हो गई। गंगा किनारे भागवत की कथा का आयोजन है। भगवान के भक्त अमृत रस का पान करने के लिए आतुर होकर दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, परशुराम, विश्वामित्र, व्यास, पराशर, कई ऋषि महर्षि वहां आए। तंत्र, मंत्र, वेद, पुराण सब मूर्तिमान होकर आ गए। पावन तीर्थ, पावन नदियां, पावन वृक्ष, पावन पर्वत, पुण्य क्षेत्र, पुण्य वन, उनके अधिष्ठात्री देवता सब मूर्तिमान होकर वहां आ गए। एक विशाल समारोह हो गया। नमः शब्द संग
जो लोग कथा सुनने के लिए आए हैं उन पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कई लोग जो कथा में रुचि नहीं रखते हैं वे आए नहीं, जो विषयासक्त हैं ऐसे संसारी लोग आए नहीं। माने तो दादाजी बुलाया को नहीं, मैं क्यों चलना। प्रभु जी महाराज उनको प्रेरित करके बुला कर लाए, पधारो साहब कथा में पधारो। मैं तो को नहीं चाहता, मैंने निवतो को नहीं, क्यों बिना बुलाया कौन जावे। अरे भाई सर बीमार हो तो सपा करने जाओ कि नहीं, बताओ। डॉक्टर साहब को हमारे घर निमंत्रण पत्र भेजे कि हमारे सपा करने आई जो। जब आदमी बीमार हो जाता है तो दौड़े दौड़े अस्पताल जाता है। तो जीवन में ये जन्म मरण रूपी बड़ी बीमारी लगी है। यदि इस जन्म मरण रूपी बीमारी से छूटना हो तो भागवत की कथा में पधारो। ये 7 दिन का कैंप जन्म मरण रूपी बीमारी से जीव को छुड़ाने वाला है। प्रभु जी महाराज सबको बुला कर ले आए। सब लोग आकर स्तरचित होकर कथा में बैठ गए। चारों कुमारों में जो सबसे बड़े हैं संत कुमार, वे भागवत जी का मातम्य कह रहे हैं। सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। कारण भागवत कथा का सदा सेवन करना चाहिए। कथा सुनते हैं तो भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। संसार में अज्ञानता से व्यक्ति तभी तक भटकता है जब तक कथा का शब्द कानों में नहीं पड़ता। अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों पुराण हैं, नाना शास्त्र नाना पुराण सुनने से क्या लाभ। मुक्ति देने के लिए केवल भागवत की कथा है। कथा की तुलना दूसरा कोई तीर्थ नहीं कर सकता। यदि मनुष्य सद्गति चाहे तो अपने घर में नित्य भागवत को पढ़े, एक या आधा श्लोक भी नित्य घर में पढ़े। जो सरल लोक भाषा में भागवत की कथा का अर्थ सुनाता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय जिसके कानों में भागवत कथा की ध्वनि पड़ जाती है वो प्राणी सीधे वैकुंठ जाता है। जो सोने के सिंहासन पर भागवत जी को विराजमान करके विद्वान को दान करता है वो भगवान के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। जिस मूर्ख ने जीवन में एक बार भी चित्त लगाकर कथा नहीं सुनी उसका जीवन तो चांडाल और गधे की तरह व्यर्थ है। नर मूर्ख से खर भला, नर मूर्ख से खर भला, महान सिमरे राम, शगुन बतावे और को पंथ चलनता गाम। उस मनुष्य से वो निरा पशु भी ठीक है, एक मार्ग में जाने वाले राहगीर को मार्ग सगुन बता देता है। उस मनुष्य की क्या होगा जो भगवान की कथा नहीं सुनता। उसने जन्म तो लिया केवल अपनी मां को प्रसव की पीड़ा देने के लिए। ऐसा व्यक्ति जो कथा नहीं सुनता है वो पृथ्वी के लिए भार है, भार। जो कथा नहीं सुनता है उसको देवता धिक्कारते हैं, धिक्कार है उसको जो कथा नहीं सुनता है। परिपूर्ण पाप के कारण से भगवंत कथा ने रुचि जिनको, तिन गणिका नारी बुलाई लही नचवावत है जिनको, रन को मर्दंग कहे धिक है मंजीर कहे किनको किनको, तब हाथ उठाए के नारी कहे इनको 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 इनको। पाप अड्डा फिरेगी मैं कथा में को नहीं जाए, जिका कथा में नहीं जाए वह कटे जाए, वह तो सिनेमा देखने जाए। क्या वेश्या ने बुलाए, वेश्या नाचे, साथे बार ढोलक बोले दिक दिक दिक, इन्हें धिक्कार है। जब वे साथे मजीरा बोले, ढोलक कहे धिक्कार है, मजीरा बोले किन्ने किन्ने किन्ने। जब वेश्या नाचे, कणी तो आंगली हटी करे, कणी हटी करे, कणी हटी ने करे, याने सबने धिक्कार है। दादाजी चित्रकूट कथा में बुलाया, कथा में तो आवे कोने मारो गंडो नाच गान देखे। धिक्कार है उस व्यक्ति को जो भगवान
सदा सदा भक्ति के साथ आप सुनो। लेकिन भाई कलयुग में लोगों की आयु बहुत थोड़ी है, थोड़ी आयु में विघ्न ज्यादा, कभी क्या विघ्न आ जाते हैं, कभी क्या विघ्न आ जाते हैं, और ज्यादा दिन तक व्यक्ति यम नियम से भी नहीं रह सकता है। तो सुखदेव जी महाराज ने आदेश दिया 7 दिन यम नियम से कथा सुनो। जब तब योग समाधि और माघ महीने में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल 7 दिन बैठकर भगवान की लीला कथा सुनोगे तो चित्रकूट धाम में आपको मिल जाएगा। योगा गलती सप्ताहो ध्यानाच ज्ञानाच गर्जति किं ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। सप्ताह के सामने योग ध्यान ज्ञान सबकी गर्जना समाप्त हो जाती है। भागवत के सामने दूसरा कोई नहीं टिकता। सब साधनों को तृणवत कर भागवत ऐसी गर्जना करती है। भागवत की महिमा सुनी, शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं, महाराज कहो भागवत का इतना महत्व क्यों है? सूत जी महाराज बोले, ऋषि लोगों, जब भगवान इस धरा को छोड़कर अपने नित्य धाम में जाने लगे, उद्धव जी महाराज ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, महाराज अब आप तो अपने नित्य धाम में पधार रहे हैं, आगे कलयुग आएगा, कलयुग में बड़े दुष्ट दुराचारी लोग पैदा होंगे, उनके संग से सत्पुरुषों की भी मति खराब हो जाएगी। महाराज कृपा करो, सत्पुरुषों की रक्षा का कोई आप उपाय तो बताओ। भगवान अपना दिव्य तेज भागवत में निहित कर स्वयं भागवत में प्रविष्ट हो गए। भागवत साक्षात भगवान की शब्दात्मक श्री मूर्ति है। कलयुग में कोई भगवान के दर्शन चाहता है तो वो भागवत जी के नित्य दर्शन करे। जो भागवत सुनता है, जो भागवत को पढ़ता है, जो भागवत जी के दर्शन करता है, उसके पाप भस्म हो जाते हैं। कलयुग में सबसे प्रधान धर्म सत्ता श्रवण बताया है। 7 दिन बैठकर कथा सुनो। शौनक, जब सभा में संकालिक महात्मा सप्ताह कथा का महत्व वर्णन करते हैं, एक आश्चर्य हुआ। भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ हरिनाम संकीर्तन करती हुई वहां सभा में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप खुशी करने लगे, ये कहां से आ गई? शरद कुमार बोले, अभी अभी भागवत कथा की प्रेम रस से प्रकट हुई है। भक्ति बोली, महाराज आपने कथा रस से मुझे पुष्ट किया है,
आज्ञा कीजिए, अब मैं कहाँ निवास करूं? सनत कुमार बोले, भक्ति आप भक्तों के हृदय में निवास करो। भक्ति भक्तों के हृदय में निवास करती है। भगवान भी भक्ति की डोरी में बंधे हुए हैं। जहाँ भगवान के भक्त भगवान को बुलाते हैं तो भगवान भक्तों के लिए दौड़े दौड़े जाते हैं। भगवान के भक्त जब भगवान को प्रेम से बुलाते हैं, पुकारते हैं, आना। हम लोग तो शायद कोई बुलाता है तो जूते पहन कर जाते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर तो भक्त बुलाते ही दौड़े दौड़े जाते हैं। इसीलिए देखो बड़ा भावपूर्ण पद है, सभी लोग बोलेंगे। दौड़ो दौड़ो आगे कान
जो भागवत सुनता है, जो भागवत का मनन करता है, वक्ता श्रोता दोनों भगवत रूप हो जाते हैं। सूत जी बोले, शौनक, भक्तों के हृदय में इस प्रकार अलौकिक भक्ति को देखा। भगवान सब परिकर वहां सभा मंडप में प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। चारों आनंद का सागर उमड़ पड़ा। जय जयकार की ध्वनि, संग ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा। सुगंधित अबीर गुलाल फूलों की वर्षा हो रही है। जो लोग सभा में बैठे हैं उनको शरीर की भी सुध बुध नहीं। ऐसी तन्मय अवस्था देखकर नारद जी ने कहा, हो सप्ताह की अद्भुत महिमा मैंने आज देखी। धूर मूर्ख पशु पक्षी कीट पतंग सब के सब जीव पाप मुक्त हो गए। चित्त शुद्धि के लिए भागवत से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम साधन नहीं। अब आप बताएं, इस कथा से किन किन पापियों की शुद्धि होती है? सनत कुमार बोले, जो दुष्ट पुरुषों का आचरण करते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, कुमार्ग पर चलते हैं, काम क्रोध रूपी विकारों से जो दुखी हो रहे हैं, महापापी हैं। ब्रह्मघाती, गोघाती, सोने की चोरी करने वाला, मदिरा पीने वाला और इन लोगों का संग करने वाला, ये सब महापापी कहलाते हैं। ऐसे पापी जीव भी यदि कथा में आकर बैठें और कथा सुने और दृढ़ निश्चय करें यहाँ भगवान ने निवास किया, हम भगवान के पावन निवास स्थली पर रहकर हम भगवान की लीला कथा सुनेंगे और अब हम पाप कर्म नहीं करेंगे तो भगवान उस जीव को पाप मुक्त कर देते हैं। हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर नगर था। वहां आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वेदों का ज्ञाता था, भिक्षावृत्ति से अपना गुजारा करता है। उसकी स्त्री का नाम दूधली था, जो बिना कारण झगड़ा करने वाली थी। गृहस्थ जीवन में उन दोनों का लंबा समय बीत जाता है। संतान सुख नहीं था। एक दिन आत्मदेव दुखी हो गया, वन में जाता है, एक तालाब के किनारे जाकर दुखी होकर बैठ गया। 2 घड़ी बाद एक संत आए, सन्यासी महात्मा। वो जल पीकर जो ही रवाना हुए, वो आत्मदेव ब्राह्मण जाकर महाराज के चरणों में गिर गया, रोने लगा। महाराज बोले, क्या बात है? ब्राह्मण ब्राह्मण रोते क्यों हो? बताओ क्या दुख है? ब्राह्मण बोला, महाराज क्या कहूं, मैं बड़ा अभागा हूं। मेरे पिता आंसू पीकर रहते हैं। मेरी दी हुई वस्तु ब्राह्मण देवता स्वीकार नहीं करते। संतान नहीं होने के कारण मैं बड़ा दुखी हूं और यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूं। बेटे के बिना जीवन यापन सब व्यर्थ है। कहां तक बताऊं महाराज, घर में गौ पाली, वो गौ बंदिया हो गई। वृक्ष लगाता हूं तो वो वृक्ष सूख जाता है। मुझे कोई फल देता है, मेरे हाथों में आते ही वो फल सड़ जाते हैं। अब ऐसा जीवन रखकर क्या करूंगा महाराज? आप संत लोग दयावान हैं, आप संत कृपा करें। अब ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा। महाराज बोले, भाई अरे रोता क्यों है? महाराज कृपा करो। महाराज ने मस्तक में लिखी रेखाएं ब्रह्माक्षर बांधे। बोले, ब्राह्मण बेटे का मोह छोड़ दो। कर्म गति टाली ना टले, कर्म की गति को कोई नहीं टाल सकता। थोड़ा विवेक का आश्रय लो, संसार की वासना छोड़ दो। मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। 7 जन्म तक तुम्हारे बेटा बेटी का योगी नहीं है। देखो, संतान से तुम्हें सुख नहीं होगा।
यदि संतान से सुख होता है तो राजा अंक के खूब बेटे थे, राजा सगर के खूब बेटे थे, कितना उनको सुख मिला। और यदि संतान से सुख मिलता है तो इन संसारी जीवों को पूछो जिनके बेटा बेटी है कितना सुख मिलता है। ब्राह्मण कहने लगा महाराज मैंने आपको बेटे के लिए कहा, आप मुझे ज्ञान देने लगे। महाराज मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बेटा दो, और यदि बेटा नहीं दोगे तो मैं आपके सामने आज आत्महत्या करके मर जाऊंगा। महाराज ने सोचा कि ये तो अपना हट छोड़ता ही नहीं। महाराज ने झोले में से एक फल निकाल कर दे दिया, लो अपनी स्त्री को ले जाकर दे देना, कह देना वो खा लेगी, उसको कहना यम नियम से रहे, एक बेटा होगा। महाराज तो गए, ब्राह्मण घर आया, स्त्री को ले जाकर बड़ी प्रसन्नता से फल देने लगा, ले ये फल खा ले, महाराज ने आशीर्वाद दिया है तेरे बेटा होगा। ब्राह्मण के तो कोई काम था, ब्राह्मण कहीं बाहर चला गया, अब वो उसकी स्त्री ढूंढ ली, बड़ी कुटिल स्वभाव की झगड़ालू, उसने वो फल खाया नहीं। जब उसकी सखी मिलने के लिए आई तो बोली सखी आज देख मुझे सुबह से चिंता हो रही है, ये पता नहीं कहाँ गए, बाबा जी से एक फल लेकर आ गए और कहा कि खा ले बेटा होगा। मैं तो फल नहीं खाऊंगी, देख फल खाऊंगी तो गर्व रहेगा, पेट बढ़ जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी, बता घर का काम धंधा कैसे करूंगी, उठना बैठना कठिन हो जाएगा, और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तो मरना पड़ेगा। मैं तो घर में गर्भवती होकर पड़ी रहूंगी और मेरी वो ननद भाई आई घर का सामान उठाकर ले गई तो। ऐसे में बेटे का लालन पालन एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरी समझ में तो वंध्या या विधवा स्त्री सुखी है, ऐसे ऐसे वो पुत्र करने लगी। फल नहीं खाया, पति ने आकर पूछा फल खा लिया, झूठ बोल गई हाँ मैंने फल खा लिया। पत्या पुष्टम फलम भुक्तम भुक्तम ते पितयोरितम। एक दिन उसके घर उसकी छोटी बहन मिलने के लिए आई तो बहन ने पूछा बहन क्या हो गया, क्या चिंता है? तो उसने अपनी बहन को सब बात बताई। बहन बोली बस ये चिंता है। चिंता छोड़, मेरे गर्भ है, जब बेटा होगा तो मैं लाकर तुझे दे दूंगा, तुझे दे दूंगी और मैं संसार में प्रचार कर दूंगी मेरे तो 6 महीने का छोरा होकर चला गया। मैं हमेशा तेरे घर आकर बेटे को दूध पिलाती रहूंगी। तो ऐसा कर मेरे पति को थोड़ा सा धन देना, वो इस काम में मना नहीं करेंगे। ये महाराज ने जो फल दिया है ये तू गाय को खिला दे। अब स्त्री स्वभाव से धुंधली ने जैसा उसकी बहन ने बताया वैसा ही किया, फल गाय को खिला दिया। जब उसकी बहन के बेटा हुआ तो बहन ने बेटा धुंधली को दे दिया। धुंधली ने पतिदेव को सूचना दे दी बेटा हो गया। अब तो आत्मदेव इतना राजी हुआ, घर में आनंद उत्सव की घड़ी लग गई। अब उधर 3 महीने बाद गाय के भी एक बेटा हुआ। वो इतना सुंदर, पूरा शरीर मनुष्य आकृति में और उसके कान है वो गाय के कान जैसे। दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। ओहो, अब देखो आत्मदेव के भाग्य जाग गए। पहले तो ये बेटे के लिए रोता था और अब घर में देखो गायों के भी बेटे हो रहे हैं। गाय के कान जैसे उसके कान है, इसलिए उसका नाम दुष्ट प्रकृति का दुराचारी वेश्यागामी हो जाता है, पवित्रता से हीन हो गया। 3 अंधे प्राणियों को वो सताता है। पिताजी को पीटा, घर में सोने चांदी के जितने बर्तन थे उठाकर ले गया। आज पिताजी दुख हुए, आज पिताजी दुखी होकर रोने लगे। कहाँ जाऊं? वो पुत्र है वो बड़ा दुखदायी होता है। उसी समय गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने आकर पिता को समझाते हुए कहा पिताजी माया ने छोड़ क्रोध ने तेरे क्रोध ने तेरे हरी उम्र बीती जाए राम ने भजे हरी उम्र बीती जाए राम ने भजे हरी वो माया ने छोड़ क्रोध ने तेरे क्रोध ने तेरे हरी उम्र बीती
का बेटा नहीं, भगवान की लीला कथा सुनो। बेटे के उपदेश से आत्मदेव वन में गए, वहां भगवान की सेवा करते हुए भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। सूत जी बोले, सोना, पिता के मरने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को पीटना शुरू किया। जल्दी बता, चाबी कहाँ है, धन कहाँ रखा है? आज लातों से मारूंगा, जलती लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। मां दुखी हुई, अंधेरी रात में घर से निकली, पास में एक पुराना कुआं था, कुएं में गिर गई, मर गई। अब घर में धुंधकारी अकेला रह गया। गोकर्ण पहले से ही तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। धुंधकारी ने घर में 5 वेश्याएं रखी, चोरी करता था, वेश्याओं का संग करता है। एक दिन वेश्याओं ने कीमती कपड़े आभूषण मांगे। कामान रात में चोरी करने के लिए गया, चोरी करके कीमती कपड़े आभूषण चुरा कर लाया। वेश्याओं को लाकर वो कपड़े आभूषण दिए। उन वेश्याओं ने उन कपड़े आभूषणों को देख कर सोचा, ये तो नित्य चोरियां करता है। एक दिन राजा इसको पकड़ेंगे, मृत्यु दंड देंगे, सारा धन राजा ले जाएंगे। जब इसको मरना ही है तो धन की रक्षा के लिए हम खुद इसको क्यों नहीं मार देते? धुंधकारी जब घर में सो रहा था, उन दुष्टाओं ने हाथ पैर रस्सी से बांधे, धुंधकारी के गले में फांसी लगाई। जब वो जल्दी नहीं मरा तो जलते अंगारे लाकर उसके मुंह में ठूंस दिए। छटपटाकर धुंधकारी मर गया। दुष्टाओं ने घर के आंगन में खड्डा खोदकर उसको गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं लगा। लोग पूछते थे, आजकल धुंधकारी नहीं दिख रहा है, तो वे दुष्टाएं क्या बोलती थी? कमाने के लिए गए हैं, 1 वर्ष बाद आएंगे। ओह, दुष्टाओं का हृदय बड़ा कठोर होता है। और नारी पैनी छुरी 5 ठोर सुखाए, धन हरे जोबन हरे, जीवित काटे काल जो, मुआ नरक ले जाए। वेश्या स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक दिन वे दुष्टाएं सारा धन लेकर वहां से कहीं चली गई। इधर धुंधकारी प्रेत बना, वायु रूप धारण करके भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहता है, चिल्लाता है, महादेव ऐसे पुकारता है। गोकर्ण जी ने थोड़े समय के बाद सुना कि धुंधकारी की हत्या हो गई। उसके निमित्त गया श्राद्ध किया। वे जिस किसी भी तीर्थ में जाते हैं उसके निमित्त श्राद्ध किया करते हैं। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते जब वे अपने घर आए, घर में आराम से आंगन में सो गए। आधी रात के समय धुंधकारी भयंकर रूप दिखाने लगा। कभी भेड़ा बनकर आता है, कभी भैंसा बनकर आता है, कभी जलती आग की तरह प्रकट होता है। साधारण रूप में सामने आया। गोकर्ण जी ने सोचा कोई अधोगति में गया हुआ जीव है। बोले, कौन है भाई? प्रेत है, पिशाच है? बोलने की शक्ति नहीं, वो अंगुली से संकेत करता है। गोकर्ण जी ने कमंडल में से अंजलि में जल लिया, मंत्र बोलकर जल का छींटा दिया, पाप खत्म हो गई, बोलने की शक्ति आई। वो बोला, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं, मेरे कुकर्मों की कोई गिनती नहीं, मैंने खुद ना अपना ब्राह्मणत्व खत्म किया। वेश्याओं ने मुझे बुरी तरह से मारा, घर के आंगन में खड्डा करके मुझे गाड़ दिया, मैं प्रेत हो गया हूं, केवल वायु पीकर रहता हूं। मेरे दयालु भैया, मैं प्यासा हूं, मुझे जल पिलाओ, मेरा मुंह सुई के समान है, मैं खुद जल नहीं पी सकता, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ जल मुझे मिलेगा। उद्धार करो भाई, इस योनि से मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी की आंखों में आंसू आए।
बोले भाई मैंने तुम्हारे निमित्त गया श्राद्ध किया, पिंडदान किए तो मुक्त क्यों नहीं हुआ? प्रेत बोला भाई गया मैं एक क्या 100 श्राद्ध करो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरी मुक्ति का कोई आप दूसरा उपाय करो। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ, बोले भाई तब तो तुमको इस योनि से मुक्त करना कठिन है। अच्छा अभी तो तुम अपने स्थान पर जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। प्रेत अपने स्थान पर गया, सुबह हुई, सब लोगों को पता लगा गोकर्ण जी आए हैं, सब लोग मिलने के लिए आए। विद्वान लोगों के साथ बैठकर गोकर्ण जी ने चर्चा की, रात में जो घटना घटी सबको बताई। प्रेत की मुक्ति का कोई उपाय नहीं बता सका। सबकी सम्मति से सूर्य भगवान का स्तंभन करके सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान बोले श्रीमद् भागवतानुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। भागवत कथा से प्रेत की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी राजी हुए, सप्ताह वाचने का निश्चय करते हैं। इस निश्चय को सुनकर देश और गांवों से खूब कथा में आए। प्रेत भी अपने स्थान को खोजता हुआ वहां आया, और तो कहीं जगह मिली नहीं, हवा रूप होने के कारण बाहर को कोई टिक सकता नहीं। 7 पेरी का एक बांस खड़ा था, बांस में घुस गया, नीचे की पेरी में जाकर बैठ गया। गोकर्ण जी पहले स्कंद से कथा आरंभ करते हैं। शाम के समय जब कथा को विश्राम दिया तो बांस की एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि, 7 दिनों में बांस की 7 ग्रंथियां फट गई। दुंदकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण करके सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण जी को प्रणाम करके बोला भाई आपने मेरा उद्धार कर दिया। प्रेत बाधा दूर करने वाली भागवत की कथा धन्य है। भागवत के प्रभाव से देखो मैं आज प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। भागवत की सप्ताह कथा धन्य है, जिससे भगवत धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य कथा सुनने का संकल्प करता है तो सारे पाप कांपते हैं, अब हम कहाँ जाएं, ये कथा हमारा प्रलय कर देगी। पूर्व जन्म के पुण्यों से भारतवर्ष में जन्म पाकर जिसने कथा नहीं सुनी, उसका जन्म देवताओं ने व्यर्थ बताया। खूब अच्छे अच्छे भोजन किए, शरीर को अष्टपुष्ट कर लिया, कौन सा नया काम किया है भाई? शरीर तो काची काया है। काची काया मन अधिक फिर काम करन, ज्यों ज्यों मन निधड़क फिरे, त्यों त्यों काल हसन। अस्थिर शरीर के द्वारा स्थिर धर्म आदि का जो उपार्जन नहीं करता वो निरा पशु है। भागवत कथा से सूखे बांस की ग्रंथियां फट गई। फिर जो दक्षित होकर कथा सुनता है उसके हृदय की वासना नष्ट हो जाती है, तो कोई आश्चर्य नहीं। कथा सुनते हैं तो भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। कथा सुनते हैं श्रोताओं के संशय दूर हो जाते हैं। कथा सुनते हैं तो पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। भागवत जी का महात्म्य कहते हुए सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं, मुने धुंधकारी जब ऐसा कहता है उसी क्षण आकाश से एक विमान उतरा जिसमें भगवान के पार्षद हैं। भगवान के पार्षद सबके देखते देखते धुंधकारी को विमान में बैठाकर ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि अरे भाई, कथा तो कई लोगों ने सुनी, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए, एक के लिए विमान क्यों आया? भगवान के पार्षद बोले, महाराज प्रेत ने 7 दिन तक उपवास रखा, स्थिर होकर कथा सुनी, दूसरे लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसने कथा सुनकर कथा का मनन किया, दूसरे लोगों ने ऐसा नहीं किया। दूसरे लोग कथा में बैठे तब आसन बिछा कर बैठे और उठे तब ऐसे कपड़े झटक कर गए, महाराजों थारी कथा थारे करने लगे। पल्लट झाड़ कथा से काम नहीं बनता है।
दूसरी बार जब सब पुनः स्थिर होकर कथा सुनेंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। भगवान के पार्षद धुंधकारी को गोलोक ले गए। फिर गोकर्ण जी ने श्रावण महीने में पुनः सप्ताह कथा कही। सबने स्थिर होकर कथा सुनी, कथा का मनन किया। कथा समाप्त हुई। सैकड़ों विमानों के साथ भगवान विष्णु खुद वहां प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। चारों ओर जय जयकार और नमो नमः की ध्वनि गूंजने लगी। भगवान ने प्रसन्नता से अपना संग बजाया। गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर भगवान ने गोकर्ण जी को अपना स्वरूप दे दिया। दूसरे सब श्रोता दिव्य रूप धारण कर अलग अलग विमानों के द्वारा भगवान के धाम गए। गोकर्ण जी के साथ भगवान स्वयं गोलोक धाम पधारे। ये सारा प्रकरण सुनाकर सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, मुने सप्ताह कथा सुनते हैं, मनुष्यों को जो अनंत फल मिलता है उसका मैं तुम्हें कहां तक कहूं। एकाग्रचित होकर गोकर्ण जी के द्वारा कही जा रही कथा का एक पद भी जिसने सुन लिया तो फिर वो गर्भवास की यातना नहीं भोगता है। मुनीश्वर सांडिल्य इस पुण्य प्रद इतिहास को चित्रकूट पर पढ़ते हुए परमानंद में मस्त रहते हैं। देखो भाई, चित्रकूट की क्या महिमा है, ये देखो भागवत जी के मातम्य में पहले ही लिख दिया है। मुनीश्वर सांडिल्य इस पुण्य प्रद इतिहास को चित्रकूट पर पढ़ते हुए यहाँ परमानंद में मस्त रहते हैं। तो आइए 7 दिन तक हम भी भगवान की लीला के द्वारा परमानंद में मस्त हो जाएं। एक बार तो इस परम पवित्र इतिहास का रसास्वादन कर लेता है, उसकी पाप राशि भस्म हो जाती है। पार्वण श्राद्ध में इसका पाठ करते हैं तो पितरों को अनंत तृप्ति होती है, और जो नित्य श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सनत कुमार जी आगे कहते हैं, नारद जी अब मैं आपको सप्ताह श्रवण की विधि बता रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति अकेला कथा करवाने की सामर्थ्य नहीं रखता है तो 8 लोग साथ में मिलकर इस शुभ काम को करें। ज्योतिषी से मुहूर्त पूछें। सप्ताह के लिए चैत्र और पौष इन 2 महीनों को छोड़कर दूसरे सब महीने शुभ बताएं। सप्ताह कथा से पहले नांदी श्राद्ध कर मंडप का निर्माण कराएं। चारों दिशाओं में श्रीफल सहित कलशों की स्थापना करें। गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका और पुराणिक आचार्यों का नित्य पूजन करें। मंडप में शालग्राम जी की मूर्ति रखें। कलश स्थापित करें, उस पर भगवान की छवि विराजमान करें। 5, 7 या 3 ब्राह्मण कथा के आरंभ से कथा के अंत तक गणेश, गायत्री, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, और जिन महीनों में जिन खाद्य वस्तुओं का त्याग बताया है उनका सप्ताह में सेवन नहीं करें। निमंत्रण पत्र भेजकर देश देश से अपने कुटुंबियों को बुलाएं। यहाँ 7 दिनों तक ज्ञानी महात्माओं का समाज रहेगा। दिव्य भागवत की कथा होगी। आप लोग अमृत रस का पान करने के लिए सब परिवार पधारें। यदि आपको ज्यादा अवकाश नहीं हो तो कृपा करके 1 दिन के लिए तो जरूर पधारें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। यहाँ सप्ताह कथा का एक एक क्षण बड़ा दुर्लभ है। जो लोग आए उनके लिए स्थान, भोजन आदि का प्रबंध करें। देखो कथा का आयोजन कहाँ रखें, तो सबसे पहले आता है तीर्थ में। कथा का आयोजन तीर्थ में रखें। कि नहीं जी हम कहाँ तीर्थ में जाएंगे, हमारी तो तीर्थ में जाने की शक्ति नहीं है, तो फिर लिखा है वन में। कि कहाँ घर छोड़कर वन में जाए महाराज, तो अच्छा घर में रहो। जहाँ अच्छी जगह हो वही कथा का मंडप बनाए। घर में कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, उसका 1 गुना फल। वन में सुनते हैं उसका 100 गुना फल, और तीर्थ में जाकर कथा सुनते हैं उसका 1,000,000 गुना फल होता है। कथा में कथा, तीर्थ में कथा का आयोजन करवाते हैं उसका 1,000,000 गुना फल होता है। वक्ता के लिए सुंदर सिंहासन लगाएं, गद्दी तकिया लगाकर सिंहासन को सुसज्जित करें।
वक्ता यदि पूर्वाभिमुख होकर बैठता है तो प्रधान श्रोता यजमान को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए, और यदि वक्ता उत्तराभिमुख होकर बैठता है तो प्रधान श्रोता यजमान को पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए। माताएं बहनें एक तरफ बैठे और भाई लोग एक तरफ बैठे। वक्ता को भी सप्ताह से पहले क्षौर करा लेना चाहिए। बीच में क्षौर कराना वर्जित है। बाल कटवाना, नाखून कटवाना, ये 7 दिन तक जो नियम से कथा सुनते हैं और कथा कहते हैं उनके लिए निषेध है कि 7 दिन तक नाखून नहीं कटवाएं, 7 दिन तक दाढ़ी मुंडन ये नहीं करवाना चाहिए। बीच में कथा के बीच में क्षौर कराना, बाल कटवाना, नाखून कटाना ये वर्जित है। प्रातःकाल नियम के अनुसार भागवत का मूल पारायण और मध्याह्नोत्तर कथा प्रवचन करना चाहिए। कहते हैं कि सप्ताह में अर्थ का संकोच भले ही रखें, लेकिन कोई भी कथा छोड़े नहीं। मध्याह्न में 2 घड़ी विश्राम रखें, बिना प्रसंग की कोई बात कथा में नहीं कहें। श्रोता लोग भी 7 दिन तक व्रत धारण करके कथा सुने। यदि रह सकें तो दूध या फल का ही सेवन करके कथा सुने। नहीं जी भूखे नहीं रह सकते हैं तो नित्य कथा के बाद एक समय भोजन करें। कोई सोचता है कि मैं तो भूखा नहीं रह सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, दोनों समय भोजन करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि भूखे रहकर कथा सुनते हैं तो ज्यादा फल मिलता है, नहीं। कथा में बैठने में बाधा नहीं आनी चाहिए। जैसे कोई ज्यादा भोजन करता है तो नींद आती है, बार बार उठना पड़ता है, इसलिए निषेध आता है। एकासन कथा सुने। कथा में जब बैठ गए तब आसन लगाकर बैठ गए। वक्ता बैठता है तब बैठे, और वक्ता उठता है उसके बाद उठना चाहिए। बीच में उठकर जाना, लघु शंका के लिए जाना, ये एकासन नहीं होता है। इसलिए एकासन 7 दिन बैठकर कथा सुने। बड़ा सुंदर मौका है मेरे भाई में। अगर तो टेलीफोन ही को नहीं लगे, कोई चिंता नहीं, सारी चिंता छोड़कर भगवान की शरण हो जाओ। हम तो सीताराम जी की गोद में बैठे हैं। एक आसन कथा सुने। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। चित्रकूट में कब आकर बैठेंगे? भगवान राम 11 वर्ष यहाँ रहे और हमारे को भी भगवान ने 7 दिन यहाँ रहने का सौभाग्य दिया है। बैठकर भगवान की लीला कथा का लाभ है। जहाँ तक बनता है एक समय प्रसाद लें, और एक समय प्रसाद नहीं ले सकते 2 समय लें। याद रखें, जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें, दाल, गरिष्ठ अन्न, भावदूषित, बासी अन्न और निषिद्ध शाक का त्याग करें। 7 दिन तक किसी पर क्रोध नहीं करें। आपको चाहे कोई कुछ भी कह दे, 7 दिन तक तो क्रोध करना ही नहीं है। हाँ जी हाँ, कोई कहे क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूं ही। गुस्सा नहीं करें। काम क्रोध से 7 दिन तक बचे। किसी की निंदा नहीं करें। रजस्वला, मलेश, नास्तिक, पतित ऐसे पुरुषों से 7 दिन कथा में बैठने के बाद बात नहीं करें। जो दरिद्री है, जो क्षय रोगी है, जो अभागा है, जिसके संतान नहीं है, जो पापी है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति को यत्न से कथा सुननी चाहिए। जिस स्त्री को मासिक धर्म नहीं होता हो, जिसे एक बार ही प्रसव हुआ हो, जिसको कभी प्रसव नहीं हुआ हो, जिसके बच्चे मर जाते हो, जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी स्त्री को यत्न से एकासन कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते हैं तो ये सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कथा के आरंभ में आरती करें। कथा के बाद भागवत जी की आरती उतारें। विवाह में किस प्रकार हम उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार उत्सव के साथ कथा का आयोजन होना चाहिए। और जिन लोगों ने मंत्र दीक्षा नहीं ली है, उनको कथा सुनने का फल नहीं मिलता है। इसलिए गुरु चरणों में बैठकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। मंत्र है वो ये भगवान का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। जैसे आप कागज तो लिख देते हो और नीचे दस्तखत नहीं किए तो उस कागज की कोई मान्यता नहीं। तो ऐसे ही लिखा है, कोटि कोटि जत सत्य कमावे, कोटिक तपस्या तप करावे, कोटिक व्रत करे बहु तेरा, पोत पहल दुकावत डेरा, कोई गुरु गोविंद बिन मुक्ति न जावे, सतगुरु बिना काल सब खावे।
व्यास गद्दी पर विराजमान जो कोई भी आचार्य है वो पूजनीय होते हैं, वो सबके लिए आदरणीय होते हैं। जब व्यास की कथा में पधारते हैं तो खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए। कथा में हम भागवत जी की पूजा करते हैं, जो कुछ हम अर्पण करते हैं वो अक्षय हो जाता है। श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक रत्न कोटि की तरह है। नारद जी विधि से कथा सुनते हैं तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। नारियल रखकर पंचोपचार षोडशोपचार से भागवत जी की पूजा करके प्रार्थना करें, हे भागवत भगवान, संसार बंधन से छूटने के लिए मैंने आपकी शरण ली है, आप मुझे संसार बंधन से मुक्त करें। फिर वक्ता की पूजा करें, वस्त्र इत्यादि अर्पण करके वक्ता की पूजा करके प्रार्थना करें, हे सुखदेव, आप हमारे जीवन के अज्ञान को दूर करें, आप अपनी मधुर वाणी से कथा को प्रकाशित करें। फिर संत ब्राह्मण जो भी विराजमान है सबका पूजन करें, सबको प्रणाम करें और जो लोग कथा सुनने के लिए आए सबको मानसिक प्रणाम करके आसन पर बैठकर कथा सुने। कथा के बाद उद्यापन करने की विधि है। भक्तों के लिए उद्यापन कोई जरूरी नहीं, भक्त है वो कथा सुनने से ही कृतकृत्य हो जाते हैं। श्रोता लोग कथा के बाद भागवत जी का पूजन करें। पूजा के बाद प्रसाद तुलसी दल में, प्रसाद का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, प्रसाद को कभी पैरों में नहीं गिराना चाहिए। कथा के बाद आरती करें, कीर्तन करें। कोई भी याचक आता है तो उसको विमुख नहीं करें। कथा में बैठने के बाद किसी को कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसा शब्द किसी को नहीं बोले कि जिस कारण किसी को पीड़ा पहुंचे। तन कर, मन कर, वचन कर, देतन का दुख। कथा के बाद दूसरे दिन गीता पाठ करें या हवन कराएं। कोई हवन कराने की सामर्थ्य नहीं रखता है तो ब्राह्मण को हवन सामग्री दान कर देनी चाहिए। साधु ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद देना चाहिए। शंकादिक महात्मा कहते हैं, नारद जी हमने संक्षेप में सप्ताह कथा की विधि कही है। जो सप्ताह कथा सुनते हैं भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यो भागवत जी का महात्म्य सुनाकर सनत कुमार सप्ताह क्रम से भागवत की कथा करते हैं। ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ वहाँ हरिनाम संकीर्तन करती हुई प्रकट हो गई, वहाँ नृत्य करने लगी। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, नारद जी के शरीर में रोमांच आ गया, आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर बोले, महाराज आज मैं धन्य हो गया, आपने कृपा की, मेरा मनोरथ आपने पूर्ण किया। भागवत की कथा सुनना ये सब धर्मों से श्रेष्ठ है। भागवत की कथा भगवान को बड़ी प्रिय है। जहाँ भागवत की कथा होती है भगवान वैकुंठ छोड़कर कथा में आकर विराजमान हो जाते हैं, कथा में प्रकट हो जाते हैं। नारद जी जब ऐसा कह रहे हैं, 16 वर्ष की अवस्था वाले श्री सुखदेव जी महाराज भागवत के पद्यों का उच्चारण करते हुए वहां आए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सबने खड़े होकर उनका पूजन किया। सुखदेव जी महाराज को सिंहासन पर बैठाया। सुखदेव जी कहते हैं, हे रसज्ञ सजनों, श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का मधुर फल है। ये भक्ति रस से ओतप्रोत है, भगवत कृपा से पृथ्वी पर मिला है। आप लोग जीवन भर इस अमृत रस का पान करें। हे भाग्यवानों, स्वर्ग और ब्रह्मलोक की तो बात ही क्या, कैलाश और वैकुंठ में भी ये अमृत रस सुलभ नहीं है। इस रस का सदा पान करते रहो, कभी इसका त्याग मत करो। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्येयं रसः अतः पिबत सद्भाग्या मामा मुंचत करहिते। सुखदेव जी महाराज यूं भागवत की महिमा का उद्घोष कर रहे हैं। भगवान प्रहलाद आदि भक्तों के साथ वहां सभा मंडप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तों के भगवान की। भगवान का दर्शन पाते ही सारी भक्त मंडली आनंद विभोर हो गई। नारद जी ने